नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, फैले हुए नाक, वाइड नॉस्ट्रिल्स, बारीक करके चाहिए, शार्प करके चाहिए, ये कॉमन डिमांड मेरे प्रैक्टिस में शुरुआत से है और ये पॉपुलर ऑपरेशन है जिसको एलआर प्लास्टी कहते हैं, नॉस्ट्रिल रिडक्शन कहते हैं। कोई भी ऑपरेशन के पूर्व, ऑपरेशन के दरमियान और ऑपरेशन के बाद प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना, इंस्ट्रक्शंस ऑब्जर्व करना और दी हुई प्रिस्क्रिप्शन जो दवाइयाँ हैं वो बराबर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव सब कुछ ठीक हुआ है तो पोस्ट ऑपरेटिवली जब आप घर जाते हैं तो ये आवश्यक है कि अगले 7 से 15 दिन डॉक्टर जो सूचना देते हैं, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और आपको जो ड्रेसिंग के लिए बुलाते हैं तो उसका पालन करें। अगर ये ठीक तरह से नहीं हुआ तो कई बार समस्या निर्माण होती है, इन्फेक्शन हो जाता है, टाके खुल जाते हैं और आपको जो अपेक्षित परिणाम है वो नहीं होते हैं और अननेसेसरी रूटीन में बाधा आती है। तो ये आवश्यक है कि ऑपरेशन के बाद मेरे क्लिनिक में अक्सर हम दूसरे और 7वें दिन पेशेंट को नाक के ऑपरेशन के बाद बुलाते हैं। अगर आप पुणे में रहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, ज़रूर आना चाहिए। उसमें आपके नाक के अंदर जो ड्रेसिंग है वो निकाली जाती है, बाहर की ड्रेसिंग निकाली जाती है, आजू बाजू में क्लीन किया जाता है और 7वें दिन अक्सर सारे ड्रेसिंग्स निकल जाते हैं, टाके भी 90% गिरे हुए रहते हैं। जब आप पुणे के बाहर से आते हैं तो आप अक्सर 2 दिन यहाँ रुकते हैं, बट उसके बाद आपको आना कई बार मुश्किल होता है। इसलिए ये वीडियो अवश्य देखें कि कैसा हम अपने नाक की ऑपरेशन के बाद प्रिकॉशन ले, साफ सफाई करें और ठीक ढंग से उसकी जख्म भरने में मदद करें। एक महत्वपूर्ण बात है कि बार बार 2 दिन के बाद नाक को हाथ नहीं लगाना चाहिए, नाक को धक्का नहीं लगना चाहिए। एटलीस्ट एक 15 दिन ये प्रिकॉशन लेना जरूरी है। उससे टाकों पे तनाव आ सकता है, टाके खुल सकते हैं। दूसरी बात, बार बार नाक को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उससे इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। और ओठों की हलचल भी बहुत कम करना चाहिए और ऐसा करने का प्रयास न करें, उससे टाकों पे टेंशन आता है और जख्म खुल सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसा साफ रखें, तो इसमें महत्वपूर्ण बात है कि आप केमिस्ट के दुकान में से बेटाडीन ऑइंटमेंट लेके आइए। वो बहुत आसान है, उसको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं। अक्सर हम आपको जब घर जाते हैं तो उसी समय प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और उसमें भी ये लिखा हुआ रहता है, परंतु अगर वो ख़त्म हुआ नहीं मिला तो दोबारा आप केमिस्ट के शॉप में जाके विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये ऑइंटमेंट लेके आइए। उसके साथ साथ सलाइन की एक छोटी बॉटल भी लेके आइए और जॉनसन बड्स या स्टिक जो कान साफ करने के लिए बड्स इस्तेमाल करते हैं वो भी लेके आइए। आईने में देखते हुए आहिस्ते आहिस्ते जहाँ जहाँ आपको खून जमा हुआ लगता है, जहाँ जहाँ आपको क्रस्ट लगते हैं, जहाँ जहाँ आपको कुछ चिपका हुआ लगता है, तो वो आहिस्ते से सलाइन में बड डुबा के साफ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ बेटाडीन ऑइंटमेंट भी लगाइए दिन में 2 या 3 बार। ये ऑइंटमेंट जो है वो वाटर सोल्यूबल है, तो वो चिपक के नहीं बैठेगा, अपने आप निकल जाएगा और हल्के हाथ से धोने पे वो पूरा निकल जाएगा। ये दिन में 3 बार कम से कम अगले 7 से 10 दिन तक, जब तक जख्म नहीं भरती तो आप ये कर सकते हैं। आप जब ऑफिस जाते हैं तो बेटाडीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सलाइन से साफ कीजिए, इतना काफ़ी है। उसके साथ साथ अगर कुछ जमा हुआ लगता है, गीला लगता है, तो नए टिश्यू पेपर से हर बार उसको जब टिप करें, जस्ट मॉप करें,
बट उसको घिसना नहीं है, खींचना नहीं है। सर्वसाधारण रूप से ये सारे टाके अपने आप गलने वाले रहते हैं, बट कभी कभी वो जल्दी नहीं गलते हैं, तो उसकी चिंता मत कीजिए, वो अपने आप पूरे गल जाते हैं। अगर एक आध दूसरा रह ही गया और आपको अगर आईने में साफ दिखाई दे रहा है तो आप नेल कटर या सीजर्स का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। इतना भी करके अगर कुछ टाके नहीं जाते, और कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 हफ्ते के बाद भी एक आधा टाका दिखने लगता है, तो आप आसपास के कोई भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, या मेरे पास पुणे में अगर आप आते हैं तो हम निकाल के देते हैं। इसमें ऑपरेशन के शुरुआत में, ऑपरेशन के बाद नाक के अंदर बहुत पपड़ी जम जाती है, खून जम जाता है, और उससे अक्सर पेशेंट लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो केमिस्ट के दुकान में नेजल स्प्रे आइसोटोनिक नाम का एक स्प्रे मिलता है जो सलाइन का है। वो दोनों नॉस्ट्रिल में दिन में 3-4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई लोग कंप्लेंट करते हैं कि नाक बहुत ड्राई लगता है, तो वहाँ भी ये स्प्रे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई भी बाधा नहीं है और कोई भी तकलीफ नहीं हो। कभी कभी कुछ पेशेंट्स में नाक बंद रहता है, एक बाजू या 2 बाजू। नॉर्मली उनको ये समस्या नहीं रहती है, बट ऑपरेशन के बाद होती है। कारण अंदर से सूजन कभी कभी एक ही बाजू को ज़्यादा आ जाती है। तो आप ऑट्रीविन नेजल ड्रॉप्स, ये भी केमिस्ट के दुकान में आसानी से मिलते हैं। इसका इस्तेमाल 1 ड्रॉप 2 बार या 3 बार दिन में, ऐसा 3-4 दिन कर सकते हैं। सर्वसाधारण रूप से एक 4-5 दिन के बाद नाक के अंदर आप कोकोनट पैराशूट ऑयल, ये बिल्कुल साफ नीट रहता है, बाजार से छोटी बॉटल लेके आइए और उसमें के 5 ड्रॉप सुबह शाम दोनों बाजू को डालिए। तो उससे ऐसे ऐसे नाक खुल जाएगा, अंदर जो जमा हुआ है वो पीछे के पीछे निकल जाएगा, गले में उतरेगा, और आपको नाक में तकलीफ नहीं रहेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको सारी प्रिकॉशंस लेना है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स, पेन किलर जो दिए हैं वो भी बराबर लेना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप लगातार मेरे साथ संपर्क में रहें। आपको अगर कुछ समस्या है, तकलीफ है, तो 9373504565 इस पे कभी भी आप कॉल कीजिए। अक्सर सुबह 11 से 7 बजे तक ये फ़ोन खुला रहता है। अगर इमरजेंसी हो तो मेरे पर्सनल फ़ोन पे भी आप फ़ोन कर सकते हैं, 9822058916। धन्यवाद।